बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो स्कीमात का ऐलान किया गया है, उन स्कीमात से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। आसान तरीके में हम सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अफराद खानदान की तफसीलात, दरख्वास्त दहिंदा की तफसील, यानी जो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका नाम, किसकी तरफ से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, यहाँ पे उनका नाम लिखना होगा। और नाम इंग्लिश में लिखें और बड़े हुरूफ में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, बड़े हुरूफ में लिखें। और वही नाम लिखें जो आधार कार्ड में है। और लिखने वाले दूसरे नंबर पे है, देखिए, औरत, मर्द या दीगर। इसका मतलब ये है कि जो जिसका यहाँ पर नाम लिखा गया है वो औरत है तो यहाँ पे टिक मारे, मर्द है तो यहाँ पे टिक मारे। जैसे अगर औरत है तो यहाँ पे टिक करें, मर्द है तो यहाँ पे टिक करें। दोनों को ना करें, इनमें से कोई एक टिक करें आप। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, आप किस कास्ट के हैं, एससी है, एसटी है, बीसी है, अकलियत है या कोई और है। तो इसको फॉर्म फिलअप करें। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आप किस कास्ट से हैं। और एक बात यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे जिसके नाम से ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर यहाँ पे लगाएं। उस शख्स की या उस खातून की तस्वीर यहाँ पे पेस्ट करें। उसके बाद तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आधार कार्ड लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है। और 6 नंबर पे है राशन कार्ड नंबर। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप खास ख्याल रखें, मोबाइल नंबर वही लिखें जो आधार से लिंक है, वही आधार वही मोबाइल नंबर लिखें। और यहाँ पे 8वें नंबर पर है पेशा, यानी आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, टीचिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं, यहाँ पे वो लिखे यहाँ पर। उसके बाद अफराद खानदान की तफसील, यहाँ पे बीवी है, उसका नाम, बेटे कितने हैं, बेटियां कितने हैं, वो सब तफसील यहाँ पे लिखना है। इस बॉक्स में देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे उसके बाद नाम। और जो नाम लिखा गया है उस नाम शख्स, वो शख्स का ताल्लुक क्या है, बीवी है, माँ है, बेटी है, बेटा है, जो भी है यहाँ पे तफसील लिखे आप। मिसाल के तौर पर यहाँ पे किसी मर्द का नाम लिखा गया ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले उसके माँ का नाम लिखे, माँ हो। और अगर माँ ना हो, बीवी है तो बीवी का नाम लिखे। और यहाँ पे लिखे दरख्वास्त दहिंसा से रिश्ता, वाइफ। बेटी का नाम लिखे तो यहाँ पे लिखे बेटी, डॉटर। बेटे का नाम लिखे हैं तो लिख दिए सन। जीन्स, जीन्स यानी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। और जिसका भी नाम लिखा जाए यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जिसका नाम लिखा गया है यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर जरूर लिखें। जितने भी आपके अफराद खानदान है सबकी तफसील यहाँ पर लिखें। ये था पेज नंबर 1। फर्स्ट पेज में ये काम करना है। उसके बाद सेकेंड पेज, घर का नंबर और मोहल्ला। इसके लिए भी आप आधार कार्ड में जो घर का नंबर है और मोहल्ला है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखें आप। गांव कौन सा है, म्युनिसिपैलिटी कौन सी आती, वार्ड नंबर कौन सा आता है यहाँ पे फिल करें, मंडल और जिला कौन सा है। यहां से देखिए स्कीमात शुरू हो रहे हैं। यहां तक तो तफसील थी, पूरी आपका बायोडाटा था, आपकी पूरी तफसील थी। और यहां से स्कीमात शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट स्कीम है, देखिए, महालक्ष्मी स्कीम। इस महालक्ष्मी स्कीम के तहत दो चीजें हैं। नंबर एक, महाना 2500 रुपए माली इमदाद। आपको चाहिए या नहीं? अगर आपको चाहिए, और यकीनन हर कोई चाहेगा, तो यहाँ पे टिक मारिए। इस तरह का टिक मारना है। और अगर ना चाह रहे हैं तो आप रॉन्ग मार दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तो कोई नहीं चाहता कि ये 2500 रुपए किसी को ना मिले। सेकंड
चीज है। सेकेंड चीज यहाँ पे है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। 500 रुपए में आपको चाहिए, यहाँ पे टिक मार दीजिए, हाँ मुझे चाहिए। और अगर ना हो तो कुछ मत करिए। जब आपको दोनों भी गैस सिलेंडर चाहिए 500 रुपए में, तो उसकी कुछ तफसील बतानी पड़ेगी। नंबर एक, गैस कनेक्शन नंबर। गैस कनेक्शन नंबर लिखना होगा यहाँ पर। और सरबराही करने वाली कंपनी का नाम, यानी आप एचपी लेते हैं, इंडियन लेते हैं या भारत लेते हैं, उसका नाम लिखिए। नंबर थ्री, सालाना इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों की तादाद। 6 इस्तेमाल करते हैं, 5 इस्तेमाल करते हैं, 8, 10, 12, कितने सिलेंडर एक साल में आप अपने घर में यूज करते हैं वो लिखना है। और दूसरी स्कीम, रैतु भरोसा स्कीम, ये अक्सर किसानों के लिए है ये। नंबर, किसानों को सालाना फी एकड़ 10-15 हजार रुपए की माली इमदाद दी जाती है। और उसके लिए कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कुछ तफसीलात बताना पड़ेंगे। नंबर एक, किसान है या नहीं है तो टिक कर देना है। हौलदार किसान है तो यहाँ पे टिक करना है। पट्टेदार का पासबुक नंबर यहाँ पे लिखना है, पूरा पासबुक नंबर। और यहाँ पे जेर काश जमीन की तफसीलात। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है, देखिए, जरई मजदूरों को सालाना 12 हजार रुपए। जरई मजदूरों को सालाना, जो काश्तकार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए सालाना 12 हजार रुपए। यहाँ पे टिक करना है, हाँ मुझे चाहिए। इस तरह का टिक आपको यहाँ पे करना है। शायद आपको बात समझ में आ रही है। इंद्रम्मा स्कीम, इसके लिए क्या है, जाति घर नहीं रखने वाले अहले खानदान के लिए। जिसके पास जाति घर नहीं है वो भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नंबर एक, घर की तामीर के लिए माली इमदाद आपको चाहिए या नहीं? यकीनन चाहिए। यहाँ पे ये है। और एक दूसरी चीज, जो सबसे बेहतरीन स्कीम है, शायद कोई और हुकूमत ये नहीं करी, सबसे बेहतरीन स्कीम है ये। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो तेलंगाना के आजादी के लिए मेहनत करे थे, ये उनके लिए है। क्या है, शुहदा और तहरीक में शिरकत के कारकुनों को 250 मुरब्बा गज अराजी घर की तामीर के लिए, उनको, शुहदा को जो तेलंगाना के लिए शहीद हुए, अपनी जान दिए थे, ये उनके लिए फायदामंद है। नंबर एक, शुहदा के खानदान। खानदान, शुहदा का नाम, आप खानदान से है या नहीं? आपके घर में कोई शहीद हुए तो हाँ या नहीं टिक मारिए। शुहदा का नाम, यानी जो जान दिए थे उनका नाम लिखिए। कब शहीद हुए थे वो? तेलंगाना के आजादी के लिए जब वो मेहनत कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो उस वक्त जो शहीद हुए उनका नाम लिखें। और कब शहीद हुए, 2014 में, 15 में या 16 में, कब? अगर उनके खिलाफ कोई केस हुआ, शहीद नहीं हुए, तो केस हुआ तो एफआईआर नंबर लिखें। यहाँ पर केस हुआ हो तो एफआईआर नंबर लिखें। मर गए हैं तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डेथ, उनका इंतकाल कब हुआ उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट लिखिए यहाँ पे। क्या आपने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया? अगर हाँ लिए हैं तो यहाँ पे टिक करिए, यहाँ पे टिक करिए। और अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ पे टिक करें। अगर हूं तो मुताल्लिका एफआईआर नंबर और साल, यानी आपने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया तो आपके ऊपर केस हुआ शायद। अगर केस हुआ हो तो एफआईआर नंबर लिखें, और किस साल में आपके ऊपर एफआईआर हुई थी वो साल भी लिखिए। और एफआईआर बहुत ज्यादा थी और जेल भी गए थे आप, तो यहाँ पे जेल गए तो सजा की तफसील लिखे, कितने दिन आप जेल में थे, कौन सी जेल में थे, जेल का नाम लिखे, मकाम लिखे। और सजा की तफसील, क्या क्या सजा दी गई आपको और कितने दिन सजा दी गई, यहाँ पे तफसील लिखना है। तो ये था पेज नंबर 2, सेकेंड पेज। उसके बाद यह है पेज नंबर 3, गृह ज्योति स्कीम। खानदान को फीकस 200 यूनिट मुफ्त होंगे, फ्री में। उसके लिए कुछ तफसील आपको बताना होगा। नंबर वन, आपके माहाना घरेलू बिजली की खपत,
यानी कितना इस्तेमाल करते हैं आप, 0 से 100 पॉइंट्स, यूनिट्स, या 100 से 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल में आती है। आप कौन सा, आपके घर में कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं आप टिक करें। अगर 100 है तो यहाँ पे टिक करें, 200 से ज्यादा, 100 से 200 के अंदर है तो यहाँ पे टिक करें, और अगर 200 से ज्यादा है तो यहाँ पे टिक करें। नंबर 1, और एक शर्त क्या, और एक तफसील क्या देना है, घरेलू सारिफ का मीटर नंबर, यहाँ पे मीटर नंबर भी लिखना है। मीटर नंबर जो आपके करंट बिल में लिखा हुआ होगा वो लिखना है। और एक है जो होता है स्कीम, इस स्कीम के तहत 4,000 रुपए माहाना और माजूरी पेंशन के तौर पर 6,000 रुपए माहाना हासिल करने के लिए दर्ज झेल तफसीलात दे। यहाँ पे कुछ तफसील देना है। ये उन लोगों के लिए है जो माजूर है, हैंडीकैप जो भी है, माजूर है उनके लिए है ये। अगर उनको इस वक्त पेंशन मिल रही है तो वो फिल ना करें। क्या क्या है, माजूर अफराद कितने हैं, 1 2 3, है या नहीं है या नहीं है, टिक करें यहाँ पर। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर, जो माजूर अफराद को सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। और एक चीज, और दूसरी चीज है, माजूर में कौन कौन सी चीजें हैं, इन जयीफ है, या बीमार है, बीड़ी मजदूर है, बेवा है, एड्स के मरीज है, जो भी है यहाँ पे आपको टिक करना है। तो ये था पेज नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज नंबर 4, मुंसलिक की जाने वाली कापियां। जब आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो उसके साथ साथ आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी हर एक फर्द का, यानी आप वहां पे स्टार्टिंग में जो खानदान के अफराद का नाम लिखे थे उन तमाम अफराद खानदान की जेरॉक्स कॉपी होना है आधार कार्ड की, और एक सफेद राशन कार्ड का जेरॉक्स। अगर हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्म तो फिलअप करना है। मैं तस्दीक करता हूं, उसके बाद दस्तखत, अगर सिग्नेचर आ रही हो तो सिग्नेचर करें, सिग्नेचर ना आती हो तो अंगूठे का निशान लगाएं। नाम क्या है वो लिखें, और किस तारीख को लिख रहे हैं यहाँ पे वो तारीख डाल दें। उसके बाद ये पेज नंबर 4 था, यहाँ पे देखिए आप, ये आप जब वापस करने जाएंगे फॉर्म तो यह आपको फॉर्म वापस किया जाएगा। जब आप सबमिट करने के लिए जाएंगे फॉर्म, तो सबमिट करते वक्त ये इतना हिस्सा आपको वापस किया जाएगा, और ये आप अपने साथ जरूर रखें, अपने साथ जरूर रखें, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो कि मैंने फॉर्म सबमिट किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। यहाँ पे वो लोग कुछ दरख्वास्त नंबर जो भी है यहाँ पे, वो लोग फॉर्म फिलअप करके आपको देंगे, तो ये फॉर्म अपने साथ रखें।